हेलो एवरीवन, मेरे मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है गाइस। तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आप सभी को हैप्पी दशहरा गाइस। तो आज मैं फिर से चावल की रोटी बना रही थी गाइस। तो ये हमारे हर त्योहारों में बनता है, इसको हमारे कल्चर में शुभ माना जाता है। तो बच्चे भी रेडी हो रहे थे, तैयार हो रहे थे ये लोग, और मैं फटाफट से खाना खुना बना के भी हट गई थी। सिर्फ रोटी रह गई थी चावल की रोटी बनाने को, दीदी वगैरह ने भी आना था। तो उसके बाद फिर इसके पापा भी आ गए थे बाज़ार से सामान लेके। तो इन्होंने टिक्का करना स्टार्ट कर दिया था बच्चों को। तो हमारे छोटे बच्चों को लगाते हैं, उसके बाद फिर बड़ों को लगाया जाता है टिक्का। आप देख सकते हो ये दोनों भाई मस्ती करने लगे हुए थे। फिर दीदी वगैरह भी आ गए थे, तो उन्होंने भी अपने भाई को टिक्का लगाना था। सबसे बड़े दीदी तो लेट हो गए थे, छोटे वाले दीदी आए हुए थे। उसके बाद मेरी बारी आई लगाने की। मेरी बेटी लगा रही थी, तो दीदी वगैरह ने भी लगा दिया था अपने भाई को टिक्का। तो मेरा भाई भी पहुंच गया था 3 बजे के करीब। तो मैं भी ऊपर आ गई थी भाई को टिक्का लगाने के लिए। आप देख सकते हो हमारे दशहरा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और मम्मी भी थे नहीं घर पे, मम्मी भी गए हुए थे बाहर। ये भी लगा रहा था मेरे को टिक्का, ये भी मस्ती करने लगा हुआ था। उसके बाद फिर मेरी बहन की बारी आई लगाने की। मैं शुरुआत करी थी उसको लगाने। ये मेरे से छोटी है, मैं इससे बड़ी हूँ। तो हम दोनों टिक्का लगा रहे थे। तो हमने शाम के टाइम में रामलीला में भी जाना था, जहाँ पर रावण को जलाना था। तो हम चल पड़े सब लोग रावण को देखने के लिए ग्राउंड। और मैं बातें करने लगी। तो हम पहुँच गए थे, छोटे बच्चों की कुश्ती हो रही थी वहाँ पर। तो ये आरू लड़ रहा था कुश्ती। बहुत जनता थी आई हुई ग्राउंड में। 5:30 हो गए थे। तो एक तरफ फंक्शन भी चल रहा था, छोटे बच्चों के डांस भी हो रहा था। यहाँ पर 3 रावण खड़े हुए और यहाँ पर फंक्शन चल रहा था गाइज। फिर शाम को हम कुश्ती देखने के बाद फिर हम चले गए पकोड़े खाने के लिए। गर्मा गर्म पकोड़े बन रहे थे, तो सब लोग पकोड़े खा रहे थे गाइस। ये देखो मैं भी खाने लगी हुई। तो साथ में फिर थोड़ी देर के बाद हमारे देवर जी भी आ गए थे पकोड़े खाने के लिए। और ये देवर जी हमारे मस्ती कर रहे थे, पकोड़े खाते टाइम भी मस्ती करने लगे हुए थे। ये देखो फिर शाम के 7:30 बजे तक रामलीला चल रहा था। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद रावण को भी जलाने आ गए थे राम जी। तो पूरी जनता देखो, आप देख सकते हो। तो तीनों रावण जल गए थे फटाफट से, मतलब ज़्यादा लेट नहीं हुए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में। बाय बाय।